एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वो है हाउ टू गेट 10 मार्क्स एक्स्ट्रा। देखो, ड्राइंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डर रहता ही है कि कैसे, मतलब कहीं मैंने जो बनाया वो सही है कि नहीं, क्योंकि आपके पास इसके एग्जैक्ट आंसर नहीं होते। आप जैसे कि मैथ्स या एप्टीट्यूड में आप एग्जैक्टली कोई भी चीज निकाल सकते हो, बट जब आप अपने प्रोसेस के थ्रू कोई चीज क्रिएट करते हो तो उसमें हमेशा एक प्रॉब्लम आप सोचते हो कि यार मैंने सही बना के आया हूँ कि नहीं आया हूँ, मैंने कलर सही फिल किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी छोटे छोटे से जो कंफ्यूजन होते हैं उसको आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि आप इतने कॉन्फिडेंटली जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छोटी छोटी सी ही मिस्टेक्स हमारे मार्क्स कट कर देते हैं, और आज के वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं कि हम कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपनी स्लाइड से। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अपने पार्ट का कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो 90 मिनट्स का आपका एक एग्जाम होता है जिसमें आपको 80 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ 3 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कंपोजिशन एंड कलर, 25 मार्क्स का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है स्केचिंग एंड कंपोजिशन ब्लैक एंड व्हाइट, 20 मार्क्स। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट कलर मेंशन है, आपको पता होना चाहिए। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर बाई चांस अगर मेंशन ना हो तो ट्राई करिए कुछ, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में नीड है कलर की तो प्लीज कलर फिल करिए। सेकंड क्वेश्चन में आपका ब्लैक एंड व्हाइट वाला रहेगा। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स आपको पेंसिल का यूज करना है और उनके शेड्स के वेरिएशंस को ऐड करना है। थर्ड नंबर 3D कंपोजिशन। अभी तक जो भी 3D कंपोजिशन की अगर बात करें तो ड्रॉ करने के अलावा इसमें एक किट प्रोवाइड की जा रही है। किट किट मतलब कि कोई भी आपको 3D किट दे दी जाती है और उसमें आपको किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करके उस आंसर को सॉल्व करना है। वो किस टाइप से होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कंपोजिशन एंड कलर। देखिए, आपका जो भी फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट बिकॉज ऑफ कि हमें पता नहीं है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आपको सबसे पहले जिस चीज की नॉलेज होनी चाहिए वो है 2D शेप्स। 2D शेप्स लाइक कि डूडल करना। देखो, स्टार्टिंग में जब भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डूडल करना स्टार्ट करते हैं, लाइक कि 2D शेप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी एक रिसेंटली एक क्वेश्चन देखा था कि फ्लावर शॉप को 2D में बनाना था और उसमें कलर फिल करने थे। तो आज 2D में किस तरह से बनता, देखो आपके सामने ये ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो देखो लोगो का है कि लोगो कैसे बनता है, और दूसरा फ्लावर शॉप से रिलेटेड है, और एक 2D डिजाइन है। ये तीन टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको उधर पे सॉल्व करने होंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज कैसे करना है। तो ज्योमेट्रिकल शेप, सर्कल, आपको पता होना चाहिए सर्कल से आप 2D शेप में क्या क्या बना सकते हैं। अगर हमने कहा कि आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल से आप क्या बना पाओगे, तो क्या हम वॉल क्लॉक बना सकते हैं? यस, आप बना सकते हो। टायर बना सकते हो, वॉल क्लॉक बना सकते हो, मिरर बना सकते हो, हैंगिंग की कोई भी चीज बना सकते हो। किसमें? 2D शेप में। 3D नहीं बनाना है, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। लाइक कि अगर हमने कहा मिरर, तो आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए लाइन के थ्रू। बट कहीं पर भी कहीं से भी शेडो ऐड नहीं करना है, कहीं पर भी डेप्थ ऐड नहीं करना है, तभी वो आपका 2D कंपोजिशन होगा। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले पार्ट में, जिसमें से 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप्स के शेप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के शेप्स को आपको यूज करना है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में आपको इस चीज को बनाना है। आप जितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स की डूडलिंग करेंगे आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी होगा। जैसे कि अब हम बात करते हैं फ्लावर शॉप की, तो देखो इसमें कहीं पर भी आपको 2D नहीं दिख रहा है, हर एक चीज को, सॉरी 3D नहीं दिख रहा है, 2D दिख रहा है। अब देखो, आपने उन्होंने एक लाइन के थ्रू रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के लिए कुछ ज्योमेट्रिकल ओनली 3 या 4 जो भी आपको शेप दिया है, फिर तो वो आपके आइडियाज हैं कि आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो। देखो कितना खूबसूरत फ्लावर शॉप बना है, कहीं पर भी आपको डेप्थ नहीं दिख रही। उन्होंने लाइन ऐड करी इस तरह से, शेप्स ऐड किया, सर्कल का यूज किया, ओवल का शेप यूज किया, ये सारी चीजें यूज करने के बाद ये सब चीजें ऐड कर रहे हैं। तो ये सब आपका
जैसे सेल लगा दिया, ये सारी चीजें किस शेप में बनी हुई है, 2D में बनी हुई है। 2D में बनने के बाद भी अब आपको क्या करना है, जब आपकी 2D शेप्स को आप जब यूज करते हो तो आपका एक क्वेश्चन तो इस तरह से, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज आपकी है कलर कॉम्बिनेशंस। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कलर थ्योरी को स्टडी करिए। कलर थ्योरी में आप स्कीम को देखिए, कौन कौन सी स्कीम का यूज किया जाता है। अगर आपसे, चलिए ये बताइए कि यहाँ पे कलर के कौन से स्कीम का यूज किया है, ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। कौन कौन से कलर हैं, वार्म कलर है कि कूल कलर है, एनालॉगस कलर है या फिर क्या बोलेंगे, प्राइमरी कलर है कि सेकेंडरी कलर है, ये आप बताएंगे कि इस वाले पार्ट में कौन कौन सी कलर स्कीम का यूज किया है। और कलर स्कीम यूज करने से चीजें हमारी अट्रैक्टिव बनती है। जैसे अगर हम वार्म और कूल कलर का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो बहुत चीजें अट्रैक्ट करता है, लाइक कि अगर आप डार्क और लाइट कलर के शेड्स या कूल और वार्म कलर के शेड्स लगा रहे हैं, ब्राइट या डल कलर के शेड्स लगा रहे हैं, तो वो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये करना आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं लोगों की। अब सेकंड थिंग्स आपको देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है। अब देखो लोगो कैसे डिजाइन करना है, बहुत सिंपल है, ज्योमेट्रिकल शेप से लोगों को डिजाइन करना। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जेई ब्याग में आपको बताया था, बट इसमें भी इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स के इमोशंस के बारे में पता होना। इमोशंस क्या होते हैं, किस टाइप के इमोशंस होते हैं, आप बताएंगे कि किस टाइप के इमोशंस होंगे जब ट्रायंगल आपका अप इस डायरेक्शन की तरफ जाता है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर ये इस डायरेक्शन की तरफ ऊपर जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर ये इस ट्रायंगल को हम जस्ट उल्टा कर दे तो उसका मतलब ये है कि आपकी ग्रोथ डाउन हो रही है। मतलब ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसी बेसिस पर आपके जो लोगो डिजाइनर होते हैं वो इन इमोशंस को देखकर ही डिजाइन करते हैं। तो इसकी साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, इजिली आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और आपको इसके इमोशंस बहुत इजीली मिल जाएंगे। ट्राई करिए उन इमोशंस को स्टडी करने के लिए। अब हम बात करते हैं, देखो डिफरेंट टाइप के, आपको कहीं पर भी कोई भी शेप्स ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो आप बना नहीं सकते। देखो रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या करता है, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल की जो थ्योरी है, अगर आपने उस चीज को स्टडी किया है, जस्टाल्ट प्रिंसिपल को स्टडी किया है, तो आपके लिए लोगों को डिजाइन करना बहुत इजी होता है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जहां पर कुछ एग्जाम्पल लिए हम लोगों ने। देखिए ये इमोशंस लिया है, जो हमारे कलर इमोशंस है कलर थ्योरी के बाद। देखो जिगजैग अगर फॉर्म अगर आप कहीं ऐड कर रहे हो तो इट्स रिप्रेजेंट एंगर। अब आप देख रहे हो जॉय, जॉय हो गया, और ये पीस हो गया, मतलब हर चीज स्टेबल है। तो मतलब जब कोई चीज हमारी लाइफ में हर एक चीज स्मूथली चल रही होती है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, पीस। तो जो भी चीज स्मूथ दिखानी है तो आप लाइनों के वेरिएशन दिखाइए और स्मूथ चीजें दिखाइए। अब आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, हम बहुत घबराए हुए से होते हैं, हमारी चीजें, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो वो लाइंस इस तरह से आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें पता रहता है कि हमें क्या चीज ऐड करनी है और क्या चीजें ऐड नहीं करनी है। किस एलिमेंट्स को ऐड करने पे पॉजिटिव पार्ट आएगा और किस चीजों को जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करने पर नेगेटिव साइन आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ओके। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट में। अब हमारा ये पार्ट क्या है, देखो एक स्क्वायर बॉक्स से उन लोगों ने लोगो डिजाइन किया। कलर कॉम्बिनेशन देखोगे आप, बहुत अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन है जिससे आपका लोगो हाईलाइट हो रहा है। आप देखोगे तो एक अलग ही टाइप का शेप नजर आ रहा है, बट उन्होंने क्या किया, एक ही शेप को इस तरह से अरेंज किया है कि वो एक खूबसूरत सा लोगो बन गया है। ये कहाँ का लोगो है आप बताएंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन आते हैं। और ये देखिए 2D शेप में। अब सिंपल सिंपल से लोगो है, आप देखो ना ट्रायंगल का यूज करके उन्होंने कितना अच्छा लोगो डिजाइन किया है। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 लाइंस ऊपर की तरफ जा रही है, तो इट्स मीन की ग्रोथ और मतलब एक्सप्लोर करने का साइन है। अब दूसरा अगर हम आते हैं तो सिंपल सा बर्ड साइन है, और यहाँ देखिए सर्कल का यूज करके बनाया है, इसमें दो सिर्फ शेप का यूज करके उन्होंने लोगो डिजाइन कर लिया है। तो लोगो को स्टडी करिए, दो पार्ट कवर होंगे। एक तो आपका जो लोगो वाला
क्वेश्चन आता है किसमें, आपके एमसीक्यू वाले पार्ट बी वाले पार्ट में, तो उसमें भी आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। और साथ में आप लोगों को स्टडी भी कर लेंगे कि लोगों को बनाना कैसे। ज्योमेट्रिकल शेप पर फोकस करिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टोटली डिपेंडेंट है आपके ज्योमेट्रिकल शेप पर। वैसे पूरी ड्राइंग ही ज्योमेट्रिकल शेप पर बेस्ड होती है, बट अभी फिलहाल हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर फोकस करना है। तो जो भी 2D शेप्स हैं, 2D शेप्स में फाइंड आउट करिए कि कौन से शेप्स वहां पे यूज करके कोई भी पैटर्न क्रिएट करके लोगों को क्रिएट किया जा रहा है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। कलर कॉम्बिनेशन देखिए, हर एक चीजों को बहुत सिंपली आप देखोगे तो कहोगे अरे ये तो बहुत सिंपल बना हुआ है, बट क्या है, एग्जाम हॉल में हम उस चीज के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हैं, कि नॉलेज में थोड़ा सा आप लोग उस लेवल तक स्टडी नहीं कर पाते हो। बट डोंट वरी, आज जो छोटी छोटी सी बातें हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उसको अप्लाई करिए। देखिए आपके मार्क्स कितने अच्छे आएंगे ड्राइंग वाले सेक्शन पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इससे पहले अब दीपिका मैम ने भी कुछ एक और वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आप वीडियो वाले सेक्शन में जाकर जरूर स्टडी करिएगा। उसमें बहुत सारे सीन क्रिएशन से रिलेटेड मैम ने चीजें बताई है। उन्होंने भी कुछ चीजें 1 मंथ में कैसे स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है उससे रिलेटेड भी डिस्कशन किया है। तो दोनों को वो वीडियो को कंबाइन करके उस पर स्टडी करिए। अब हम आते हैं जस्टाल, जो देयर आर 5 जस्टाल प्रिंसिपल विच इंक्लूडेड लोगो डिजाइन में, ये बहुत इंक्लूडेड होता है। इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। तो आप प्लीज जस्टाल प्रिंसिपल से रिलेटेड चीजों को स्टडी कर लीजिए। इसका भी वीडियो आपको क्रिएटिव एज के चैनल में मिल जाएगा। अब देखो गोल्डन रेशियो क्या होता है। देखो जब भी कोई भी चीज हम क्रिएट करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस ऐसा होता है जहां पर फोकस हमारा ज्यादा जाता है। जैसे कि अगर आपने बुक डिजाइन में चीजें देखी होंगी तो हमेशा हेडलाइन, जो भी टाइटल होता है वो कभी भी टॉप पर नहीं होता, टॉप से थोड़ा नीचे होता है। मीन्स हमारे विजुअल पॉइंट पर होता है। विजुअल पॉइंट मीन्स जहां पर हमारी आईज होती है, हमेशा आप वहां पर उसका टाइटल देखोगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी निगाहें उस जगह पर पहले पहुंचती है जहां पर विजुअल पॉइंट होता है। तो विजुअल पॉइंट पे कोई भी चीजें क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए कुछ गोल्डन रेशियो भी होते हैं। जैसे कि आप कोई भी पेंटिंग्स बना रहे हैं या सीन क्रिएट कर रहे हैं या लोगो डिजाइन कर रहे हैं, तो गोल्डन रेशियो का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्टडी वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप इजिली उस चीज को वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं गोल्डन प्रपोर्शंस। गोल्डन प्रपोर्शन में रूल ऑफ थर्ड, गोल्डन सेक्शन, गोल्डन ट्राइंगल, स्पाइरल सेक्शन, गोल्डन स्पाइरल और हार्मोनियस ट्राइंगल। तो ये चीजें आपको स्टडी करनी। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट में आ रहे, अब देख लो फोकस हमें कहाँ दिखाना है, इस वाले पार्ट में। तो हमने कौन सा फोकल पॉइंट यूज किया है, ये वाला गोल्डन स्पाइरल। अब चीजें कैसी है, हमारा जो फोकस होगा वो इस पार्ट पे ज्यादा होगा। ठीक है, इस पार्ट को फोकस करने के लिए हमारा मेन एलिमेंट्स या जो भी हम डेप्थ दिखाना चाहते हैं या जो भी कंटेंट मेन इसमें है, तो हम कहाँ पर ऐड करेंगे, ये इस एरिया पे। इवन अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो या कोई भी चीज ऐसी ड्रॉ कर रहे हो, तो आपका ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका फेस आएगा और यहाँ पे आपकी बॉडी वाला पार्ट आएगा और यहाँ पर आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। तो ये भी अलग अलग टाइप्स में चीजें होती है। अब दूसरा, जैसे सीन क्रिएट कर रहे हो, सीन क्रिएट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आपका मेन एलिमेंट है। इवन आप यहाँ पे कोई भी ह्यूमन फिगर ऐड कर दो। ठीक है, जब आप ह्यूमन फिगर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर आप उससे रिलेटेड पूरा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपका मेन एलिमेंट्स है आप उस पर फोकस कर रहे हो। अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। अब ये बहुत फेमस पेंटिंग है। अब इस फेमस पेंटिंग्स में अब आप चीजों के पार्टीशन देखिए। इन लोगों ने फिगर के पार्टीशन बहुत अच्छे से किए, हर एक चीज को गोल्डन रेशियो के थ्रू अप्लाई किया हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले इस वाले सेक्शन में आते हैं। तो इसमें भी क्या है, देखो हर एक फिगर को उस रेशियो में प्रॉपर बनाया गया है। जैसे कि हम यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, हर एक एरिया पे। और देखो जो ब्लैंक है उधर पे उन्होंने ट्री बना दिया, यहाँ इस वाले पार्ट में उन्होंने ट्री, तो उन्होंने टोटल बैलेंस कर दिया नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस से। नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस से बैलेंस करने पर देखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस का रेशियो आपको फिर से बता रहे, वैसे हर वीडियो में बताया,
फिर से इस वीडियो में आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि गोल्डन रेशियो जो हमारा रेशियो होता है नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस का, वो मोस्टली आप 40-60% रखिए। 40% आपका जो होना चाहिए वो नेगेटिव स्पेस होना चाहिए। नेगेटिव स्पेस मतलब ब्रीथिंग स्पेस या बोल सकते हैं ब्लैंक स्पेस। और आपका फर्स्ट आपका जो रहेगा ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव स्पेस, जिसमें चीजें कंटेंट हम फिल कर रहे होते हैं, वो हमारा पॉजिटिव स्पेस होता है। तो 40-60 के अगर रेशियो में रखोगे तो आपका ब्रीथिंग स्पेस भी बहुत ज्यादा ब्लैंक भी नजर नहीं आएगा और बहुत ज्यादा भरा हुआ भी नजर नहीं आएगा, मतलब सांस लेने की जगह हमें मिल जाएगी। तो ये आपका ब्रीथिंग स्पेस होता है जिसको हम नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। तो इसका भी आपको यूज करना है, इवन लोगो बना रहे हो, चाहे आप सीन क्रिएट कर रहे हो या आप 3D कंपोजिशन बना रहे हो, ये सब गोल्डन रेशियो पे अप्लाई हो सकता है। देखिए ट्रायंगल वाला पार्ट कितने अच्छे से इसको कंपोज किया है इस पूरे एरिया में, ठीक है। और ये पूरा पार्ट आपका, ये नेगेटिव स्पेस इसमें ज्यादा है बट उन्होंने ट्रायंगल का यूज करके उसको बैलेंस कर दिया। क्या करा, फिगर को इस तरह से क्रिएट किया है, उस जगह से उसको स्टैब्लिश किया है कि ताकि वो कैसा है, इस पर चीजें अच्छे से स्टैब्लिश होती हुई दिखाई दे। तो गोल्डन रेशियो का आपका फॉलो करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, कलर थ्योरी, जिसको हमेशा से बोला है कि ये तो बेस है आपका ड्राइंग का। इवन आप पोर्टफोलियो बनाओ, चाहे आप कोई भी स्केचिंग बनाओ या 3D कंपोजिशन या 2D कंपोजिशन, कहीं ना कहीं ये पार्ट इन्वॉल्व होता है। कलर थ्योरी का जो आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आपको फिर से बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप मत करिए। एक 2D शेप्स के बाद अगर आप इस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं, 25 में से 20 मार्क्स तो एनी हाउ आ जाएंगे अगर आपने कलर स्कीम और बैलेंस करते हुए और सारे इतने जितने प्रोसेस आपको बताइए अगर उसको अप्लाई कर दिया तो। और इवन 100% मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हुई। तो कलर थ्योरी में आपको पता होना चाहिए कि कलर स्कीम क्या चल रही है, ठीक है। कलर स्कीम क्या होती है, देखो आपके सामने है। सबसे पहले प्राइमरी कलर क्या होते हैं, प्राइमरी कलर स्टार्टिंग में जो होते हैं वो होते हैं रेड येलो ब्लू, ठीक है। रेड येलो ब्लू जो किसी के मिक्सिंग से नहीं बनते, बट इन कलर को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो 6 कलर की एक और स्कीम बनती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर। जब उनको मिक्स करेंगे आप आपस में तो सेकेंडरी कलर बनना शुरू हो जाएंगे। इसमें नहीं दिया है, ये रहा है सेकेंडरी। अगर आप इसमें इन दोनों को कलर मिक्स करोगे तो आपका ये कलर बनेगा, इन दोनों को आपस में कलर मिक्स करोगे तो ग्रीन बनेगा, इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपका ऑरेंज कलर बनेगा। तो इस तरह से कलर को मिक्स करने पे हमें सेकेंडरी कलर मिलते हैं। इनको आपस में धीरे धीरे आप हर एंगल से, जैसे अभी हमने इन दो को करा है, फिर आप इन दोनों को फिल करोगे, फिर इनको, तो एक करके एक सर्कल क्रिएट होना है, यानी कि कलर व्हील बनना स्टार्ट हो जाती है। अब जब आपकी ये कलर व्हील बन जाती है तो आपकी इस तरह से चीजें क्रिएट होना स्टार्ट होती हैं। अब आते हैं हम कलर इन द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एवरीथिंग आई यूज अ कलर, आई एम क्रिएटिंग अ कलर स्कीम, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी कलर हो गया, सेकेंडरी वार्म कलर, वार्म एंड कूल कलर का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो, जैसे उसमें क्वेश्चन कहता है यूज ओनली 3 कलर्स, तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा कलर यूज करना चाहिए। देखो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है जो ब्राइट कलर से बन सकता है तो आप क्या करेंगे, वार्म कलर का यूज करेंगे। बट जैसे कि दिखाया था फ्लावर शॉप, फ्लावर शॉप क्या था, जब तक आप उसमें अलग अलग कलर नहीं लेंगे, यानी कि कॉन्ट्रास्ट कलर नहीं लेंगे, तो चीजें उभर के नजर नहीं आएंगी, यानी कि सामने आपका अट्रैक्टिव वाला पार्ट नहीं रहेगा अगर एक ही कलर की फैमिली को अगर आप यूज कर लोगे। तो हम क्या करते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम वेरिएशंस लाते हैं। तो क्या करेंगे, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है कि अगर आपने ये कलर लिया है तो इसके सामने वाले कलर को स्किप कर दे और इसके आसपास वाले कलर को ले लीजिए, तो ये क्या होता है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो आप बैकग्राउंड में ये कलर ले सकते हो और एलिमेंट्स में आप ये कलर ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। कभी आपके पास 2D डिजाइन में कुछ ऐसी डिजाइन बनाने को आ जाए तो आप एनालॉगस कलर ले सकते हैं। एनालॉगस कलर मतलब आसपास के कलर, मतलब नेबर, जो उनके आसपास के कलर होंगे तो उनको बोला जाता है नेबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट
कूल कलर की बात करते हैं। कूल कलर मतलब जो हमारी आंखों को बहुत सुकून फील कराते हैं, लाइक कि ये सारे आपके कलर कूल है। अगर ये कूल कलर आप पहन के जाओगे तो लोगों को एकदम से आपकी तरफ नजर नहीं जाएगी। मतलब जब आप अगर रेड कलर की टी शर्ट या ऑरेंज पहन के जाओगे कंपैरिजन ब्लू और ग्रीन से, तो ज्यादा सबसे ज्यादा वेवलेंथ इनकी होती है, तो दूर से आप नजर आ जाओगे। बट इन कलर्स में बहुत पीस होता है, तो हम ऐसी जगह इन कलर का यूज करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ कंटेंट पीसफुल बनाना है हमें। लाइक कि जैसे आपको बोल दिया कि 2D में योगा सेंटर बनाइए। योगा सेंटर बनाने के लिए आप कौन से कलर की यूज करोगे? पीसफुल वाले कलर, यानी कि कूल कलर। वार्म कलर नहीं, वार्म कलर से ज्यादा क्या होता है, एनर्जी भी दिखती है। तो आप चाहो तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट भी दिखा सकते हो कि योगा से मुझे एनर्जी आ रही, बट सारे स्किन के कलर नहीं आएंगे, ज्यादातर आपके इसी स्किन के कलर आएंगे, कूल कलर आएंगे। बट वार्म कलर में आप कॉन्ट्रास्ट में कोई चीजें ले सकते हो। ओके। अब इसके बाद एनालॉगस हो गया, रेनबो मतलब कलरफुल चीजें। अगर आपको कहीं कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करने को बोल दिया जाए कि रेनबो बनाए, तो आप हर कलर को मिक्स करते हुए बनाएंगे। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जिसमें हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्केचिंग एंड कंपोजिशन, ब्लैक एंड व्हाइट। 25 मार्क्स का है, दो टाइप्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। देखो इसमें आपका या तो 3D में आपको पूछा जा सकता है कोई भी सीन क्रिएशन। सीन क्रिएशन में आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको शेड्स ऐड करना है, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं करनी है। बट आपका अगर 3D कंपोजिशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई भी शेप्स के थ्रू आपको कोई भी शेडो क्रिएट करने को बोली जाती है, तब आप इस टाइप से इसको अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए थे और उसके शेडो क्रिएट करने को बोला था। तो उसकी शेडो किस तरह से आप क्रिएट कर रहे होगे? अब आप किस तरह से इसकी शेडो क्रिएट करोगे? अब आपने देखा ये वाला पार्ट, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट है कि नेचुरल लाइट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आर्टिफिशियल लाइट्स की शेडो डिफरेंट होती है क्योंकि वो हाइट में बहुत ज्यादा नहीं होती। बट एक कांस्टेंट हाइट हमेशा किसकी रहती है? कांस्टेंट हाइट रहती है सन की। तो ये चीजों की, छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट वाले पार्ट में चीजें हैं ब्लैक एंड व्हाइट। 25 मार्क्स में आप चीजें करोगे, आप देख रहे हो ये। आपको पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 पॉइंट में आपको डेप्थ से फ्रंट की दिखानी है, जैसे ये दिखा रहे हो, बट हर जगह ये अच्छा नहीं लगता है। तो आपके जैसे रूम की बात हो रही है, तो रूम में आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करिए। बाहर अगर ज्यादा चीजें ऐड करना चाहते हैं तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करिए। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में लाइक की कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इट्स अ मेमोरी ड्राइंग क्वेश्चन। तो आप प्लेन पे जा रहे हो और आपने कोई मॉन्यूमेंट्स देखा, मतलब आपकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, या यू आर अ बर्ड, या कुछ ऐसे स्पेस में, या फिर आपको हिल के ऊपर या किसी माउंटेन के ऊपर बिठा दिया और कुछ आपको चीजें ड्रॉ करने को बता दी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आप मॉन्यूमेंट्स पढ़ रहे हो तो उसको हर एंगल से देख लीजिए, 1 पॉइंट से कैसा दिख रहा है, 2 पॉइंट से कैसा दिख रहा है, 3 पॉइंट से कैसा दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको डिफरेंट वेरिएशंस वाली चीजें याद भी रहेगी और ड्रॉ करना इजी होगा। अगर शेडो क्रिएट करने को दिया तो आप वो वैनिशिंग पॉइंट्स और अपनी लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर लीजिए। डायरेक्शन ध्यान रखिए, उसी अकॉर्डिंग शेडिंग ऐड करिए। बहुत वेरिएशन में आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ 6 टाइप्स की आपकी शेडिंग्स रहेंगी, जिसमें से 5 टाइप की शेडिंग्स मतलब कि हाईलाइट से लेकर आपकी मिडिल टोन तक, जो सॉरी डार्क टोन तक, जो भी 4 या 5 टाइप की टोन है उनको ऐड करना है। 6th नंबर की जो टोन होती है वो आपकी शेडो में होती है, सबसे ज्यादा डार्क टोन, जिसको डार्क डार्क टोन बोला जाता है। तो इनको आपको इस तरह से फिल करना है। अब दूसरी चीज, जब आप इस तरह से कोई भी पेंसिल के बारे में अगर आपको पता है तो देखो, 2 टाइप्स है। अगर आपके में हाथ, हैंड में कंट्रोल है शेडिंग करने में, तो आप बहुत इजीली एक ही पेंसिल का यूज, मतलब 6B का यूज करके ये सारे शेड्स ऐड कर सकते हैं। तो इतना हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम हर टाइप की पेंसिल को लेके फिल करना शुरू करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटे छोटे से, जैसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए 2B से ड्रॉ करिए, एंड आप 6B से शेड्स को क्रिएट करने की कोशिश करिए। इसका सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है कि धीरे धीरे आप इस तरह से लाइन को, सॉरी,
इस तरह से शेड्स में प्रेशर देके डार्क करने की कोशिश करिए, जिससे आपको एक अलग तरीके से शेडिंग और हैंडल करने में इजी हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट हो गया। अब ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस चीज का ध्यान रखने के बाद अब हम आते हैं 3D कंपोजिशन। 3D कंपोजिशन में देखो, दो टाइप्स के क्वेश्चन अभी देखें। हो सकता है कि आपको कोई भी रूम क्रिएट करने को दे दिया जाए, मतलब किसी भी टाइप्स का रूम, मतलब 3D मॉडल रेडी करने को दे दिया जाए, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो हो सकता है वो आपसे कुछ भी चीज क्रिएट करने को दे दी। अब इधर पे भी ज्योमेट्रिकल शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको कुछ भी चीज की किट दे सकते हैं। तो देखो, आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो आपको पता ही है कि जो ज्योमेट्रिकल शेप है सीधे सीधे में नजर आ रहे हैं। और अगर हम इस साइड की बात करें तो देखो, एक क्यूबॉइड का यूज एक रूम को क्रिएट करने के लिए कितने ज्योमेट्रिकल शेप्स यहाँ यूज किए गए, आपको ये स्टडी करना है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जितना आप इस चीज को, अब आपके घर में कुछ भी कबाड़ा हो, कबाड़ा में इन द सेंस कि आपके पास या तो कोई रिमोट रखा हो, या फिर आपका मोबाइल हो, या फिर आपके पास ग्लास रखा हो, जस्ट डू समथिंग इंटरेस्टिंग, लाइक कि आप कुछ इस तरह की चीजों को ऐड करिए कि जिससे आपका मतलब एक रूम क्रिएट हो जाए। दो बॉक्सेस लेके, स्पंज लेकर आप उसको क्रिएट करिए। तो इस तरह की आपको प्रैक्टिकली अपने आसपास की चीजों का यूज करके कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। आप जितने कंफर्टेबल अपने आसपास की चीजों को से होंगे, और जैसे अपन बचपन में नहीं करते थे कि खेल रहे हैं, कुछ भी चीज आप बना रहे हो तो आप अपने घर के आसपास की सारी चीजें ले आते थे। जैसे आप कोई हाउस बना रहे हो तो आप क्या करते थे, चादर लेकर आ जाते थे, उससे बना लेते, पिलो ले जाएंगे, फिर आप अपना कोई लड़कियां डॉल हाउस बनाती थी, तो कोई प्ले हाउस बनाता था, कुछ अलग अलग चीज के आप चीजों को क्रिएट कर रहे होते थे। तो यही समझ लिए जी लीजिए कि जो बचपन में आप चीजों को खेला करते थे, अब थोड़ा प्रोफेशनली वो पूछने लगे हैं, और आपको इस तरह की चीजों को क्रिएट करना है। हम लोग भी घर में अगर बॉक्स रखना है तो हम उसको टेबल की तरह यूज कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कि अब आपको सडनली बोला कि आपके पास कुछ भी टेबल नहीं है, बट एक कार्टून वाला या बॉक्स रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? उसको लेकर आओगे, उसके ऊपर सामान एडजस्ट कर लोगे। ये हम जुगाड़ करते रहते हैं। तो इसी तरह की जुगाड़ों को अपने दिमाग में रखकर आपको इस तरह का 3D मॉडल रेडी करना है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिया जाता है। तो आपको इसमें से ज्योमेट्रिकल चीजें फाइंड आउट करनी है, कौन सी शेप से कौन सी चीजें बनी है, जिससे आप ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे अपने 3D मॉडल की। दूसरा, अब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पे डिपेंडेड। कोई अभी तक देखे जो भी क्वेश्चन आए हैं वो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से रिलेटेड थे। अब प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या होता है, देखो, कभी भी ड्राइंग में कुछ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट। बैलेंस क्या होता है? अब देखो, आपके सामने दो फिगर है, एक ये है और एक ये है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा बैलेंस्ड होगा? क्या आप सोच पा रहे हो कि इसमें से बैलेंस वाला पार्ट कौन सा होगा? कोई वन होगा या टू होगा? कैसे आप सोचोगे कि बैलेंस क्या कर रहा है? बैलेंस ये कर रहा है, इसको देखकर फील आता है कि कोई चीज बैलेंस की जा रही है। एक के ऊपर एक रखकर उन्होंने इस चीज को बैलेंस कर दिया। बट यहाँ पर हमें चीजें बैलेंस नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि ये एक के ऊपर एक नहीं रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? कुछ चीजें नीचे है, कुछ साइड में है, कुछ ऊपर है। इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें आप बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताओ, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? देखो, इसमें तो हमें बैलेंस नजर आ गया। अब इसमें हमें नजर आ रहा है यूनिटी। यूनिटी क्यों? क्योंकि चीजें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रही हैं, और एक ग्रुप की तरह बनी हुई है। जब ग्रुपिंग वाली चीजें नजर आती है, उसको बोला जाता है यूनिटी। यूनिटी को क्रिएट करने के लिए चीजों को इस तरह से बैलेंस करना कि उसमें एक यूनिटी नजर आए। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी शेप दे दें, यूनिटी कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कैसे? अब आप देखो ना, इसमें कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है, रेड, ब्लू, येलो, ग्रे। तो ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, बट बैलेंस के साथ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। बैलेंस भी है, और कलर को इस तरह से अरेंज किया गया है कि कहीं पर भी ये सब एक साथ नहीं आया,
क्या करा उन्होंने, पार्टीशन करके ग्रे को अलग करके क्या करा, येलो कलर ले लिया, फिर रेड और इसका कॉन्ट्रास्ट ले लिया। तो कॉन्ट्रास्ट लेने में भी चीजों को अच्छे से क्रिएट, रिदम एंड मूवमेंट शायद तक पूछे, बट रिदम एंड मूवमेंट क्या होता है, जब कोई चीज रिदमिक होती है, रिदम में क्रिएट होती है, तो वो कैसी हो जाती है, क्या हो जाता है रिदम में, एक पैटर्न क्रिएट कर लेती है। जब कोई चीज रिपीटेशन में आती है तो उसका एक पैटर्न क्रिएट होता है। अगर आपको कोई इस टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप्स एक जैसे दे दिया जाए तो उसमें पैटर्न क्रिएट करना होगा, आप उसको इस तरह से अरेंज करना होगा कि वो एक पैटर्न क्रिएट करे। अब हम बात लास्ट, यूनिटी वैरायटी हमने देख लिया, प्रपोर्शन एंड स्केल। प्रपोर्शन एंड स्केल को भी आपको उसी तरह से यूज करना है जैसे कि आप यूनिटी और आप सारे एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनकी छोटी छोटी सी स्टडी आपको प्रैक्टिकली करके देखनी है। और होपफुली कि अब आपके जो कुछ और अटेम्प्ट, जैसे कुछ स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो आगे अटेम्प्ट करने वाले हैं, कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम हमेशा बोलते हैं और अभी भी आपसे यही बोलेंगे कि प्रैक्टिकली चीजें आप जितना अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, उतना आप चीजों को ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ओके, तो ट्राई करिए कुछ प्रैक्टिकल करने का, कुछ ड्रॉ करने का, और कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। और 150 प्लस से ज्यादा, 170 180 तक मार्क्स लेकर आइए। ओके, सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।